हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरीके से हो सकता है। कोई भी वाक्य होगा, पहली स्थिति में सब्जेक्ट खुद से काम करता है। तो जैसे पहले सेंटेंस लिखा है, मैं पत्र लिखता हूँ, वह खाना बनाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश किए। ये तीनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यानी करता है, डूअर है, वो खुद ही काम कर रहा है। आई राइट अ लेटर, सी कुक्स अ फूड और आई पॉलिश्ड माई शूज़। ये तीनों में सब्जेक्ट खुद से ही काम करता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में एक्शन दो तरीके से होता है, तो दूसरी स्थिति ये है कि सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। तो मैं पत्र लिखवाता हूँ, वह अपनी माँ से खाना बनवाती है, मैंने अपने जूते पॉलिश करवाए हैं। तो ये जो दूसरी कंडीशन है, इसमें डूअर खुद भी काम नहीं करता है और वो दूसरे से किसी से काम करवाता है। ऐसी कंडीशंस में, जिसे दूसरे और देख लीजिए, मैं रविवार को बाल कटवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये काम खुद से नहीं कर सकते हैं, तभी हम किसी दूसरे से ये काम करवाते हैं। मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, मुझे पंखा रिपेयर करवाना है। इन सभी कंडीशंस में डूअर जो होता है वो अपना काम किसी और से करवाता है। ऐसे सभी सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इनका फ्रेमिंग क्या है, इनको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए और आपको ये सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे लिखना, तो उसका मीनिंग राइट है। लिखवाना, उसका काटना, कटवाना। फिर करना यानी डू, फिर करवाना, इसका क्या मीनिंग होगा। इस तरीके के जो भी कंडीशंस या जो भी प्रॉब्लम आपको फेस होती हैं जब आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं, या इंग्लिश स्पीकिंग या रीडिंग या राइटिंग, हर जगह पे इस प्रकार की समस्याएं आपको लाइफ में आने वाली हैं। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो डेवलप किया गया है। आप इसको बहुत ध्यान से देखें और ये समस्याएं आपसे सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, कुछ करने की नहीं, मतलब कुछ करवाने की इंग्लिश। करने नहीं सीखना है आज हमको, जो हम करते हैं उसको नहीं सीखना है, हम करवाते कैसे हैं काम, इसको सीखना है। तो करवाने के लिए इनको हम बोलते हैं कॉजिटिव वर्ब्स, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब हम किसी को प्रेरित करते हैं, किसी को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप ये काम करिए। तो उसमें हम ऑर्डर ही नहीं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सजेशन भी कर सकते हैं। तो इन सभी वर्ब्स को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस। देखो, पॉजिटिव वर्ब से बनने वाले सेंटेंसेस को ही हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई काम करवाते हैं, उनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। देखिए, पहला पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट और जो एक्शन है, यानी सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, वो एक्शन जो है वो किसी दूसरे से करवाता है, लेकिन वो उसको ऐसा करने के लिए मोटिवेट या इंस्पायर करता है, मतलब प्रेरित करता है, अलाउ करता है, परमिशन देता है या सजेस्ट करता है। इस प्रकार की फीलिंग आती है। अब देखिए, जैसे रोहन ने उसे हंसाया, तो रोहन खुद नहीं हंसा है, रोहन जो है उसने उसको हंसाया है। तो उसने वो रीजन बना है, वो कारण बना है जिसके वजह से वो व्यक्ति हंसा है, लेकिन रोहन ने उसको हंसाया है, खुद नहीं हंसा है। जब भी हम काम खुद न करके किसी दूसरे से करवाते हैं, ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो देखिए, मैं अपने नौकर से खाना बनवाता हूँ। तो मैं नौकर से खाना बनवाता हूँ, मेरे वजह से नौकर ने खाना बनाया है, तो मैं उसका कारण हूँ जिसके वजह से खाना बनाया गया है, लेकिन मैंने खाना नहीं बनाया है। मीन्स वही कंडीशंस लागू हो रही है कि सब्जेक्ट या डूअर जो है वो खुद वर्क नहीं कर रहा है, उसके कारण या प्रेरणा से, कॉज या इंस्पिरेशन से अनदर पर्सन उसके लिए काम करता है। तो उसको जो प्रेरित करने वाला या जो उसका कारण है काम करवाने वाला, वो डूअर होता है, यानी सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो खुद कुछ करता नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, एक्टिव पॉजिटिव और पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव का मतलब ये होता है, किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति, डूअर या पर्सन, समझिए, एक्टिव का मतलब क्या है कि सेंटेंस जो है वो उसमें जो डूअर है, देखिए किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति, डूअर या पर्सन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो हम उसको एक्टिव कहते हैं। यानी जब काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है वह एक्टिव पॉजिटिव में होता है, मतलब ज़्यादा इंस्पायर करता है डूअर। मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया, तो उसमें डूअर का भी बहुत बड़ा रोल है, डूअर भी एक रोल प्ले कर रहा है।
साथ में वो भी है लेकिन वो खुद वर्क नहीं कर रहा है, ऐसे सभी सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव एक्टिव पॉजिटिव में रखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस तो रखते ही हैं और एक्टिव पॉजिटिव में रखते हैं। तो मैंने मैकेनिक से, अब दूसरा देख लेते हैं पैसिव पॉजिटिव किसको कहते हैं। तो पैसिव पॉजिटिव का दूसरा हिस्सा, जब किसी सेंटेंस में काम यानी वर्क या एक्शन, वो चीज़ जिस पर काम हो रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसके बारे में पहले बता दिया गया होता है तो उसको पैसिव पॉजिटिव कहते हैं। मतलब डूअर कम इम्पोर्टेंट होता है, जो काम करवाया जा रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए क्या कहता है, मैंने पंखा रिपेयर करवाया, तो इसमें पंखे पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मैंने पंखा रिपेयर करवाया मैकेनिक के द्वारा। अब पहले सेंटेंस में एक्टिव वाले में क्या बोल रहा था, मैंने मैकेनिक से पंखा रिपेयर करवाया, तो उसमें मैकेनिक यानी जो डूअर है उस पर ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था। इसमें फैन पर, पंखे पर ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है और जो मैकेनिक है उसको सेकेंडरी रखा जा रहा है, मतलब कि वो साइड लाइन किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें वर्क या काम, वर्क होने वाली वो थिंग या वस्तु ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है तो उसको हम पैसिव पॉजिटिव कहते हैं। और जिसमें डूअर जो है, वो जो डूअर काम कर रहा है, देखिए एक सब्जेक्ट अलग है जो काम किसी से करवा रहा है, लेकिन करने वाला जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव पॉजिटिव। और पैसिव पॉजिटिव में वर्क इम्पोर्टेंट होता है और वर्क के साथ साथ में दूसरा जो जिस पर काम हो रहा है वो वस्तु ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अब मुझे लगता है आप ये बात क्लियरली समझ गए होंगे कि एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस कौन है और पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस कौन है। एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में इन वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, मेक, गेट, हैव और लेट और हेल्प। देख लीजिए, मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। और पैसिव पॉजिटिव में केवल दो वर्ब का यूज़ किया जाता है, गेट का और हैव का। हैव के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी जाए तो मान लीजिए वो एक्टिव पॉजिटिव है, और हैव के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी जाए तो यहाँ पे तो वो पैसिव पॉजिटिव है। और मेक, गेट, लेट, हेल्प, गेट, ये टाइप की जो वर्ब्स हैं ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होती रहेंगी। कभी फर्स्ट का यूज़ किया जाएगा, कभी मेक का तो कभी मेड का, कभी गेट का तो कभी गॉट का। लेट तीनों फॉर्म में सेम रहता है, इसलिए उसमें आप नहीं समझ पाएंगे कि ये फर्स्ट कब है और सेकेंड कब है। अब देखिए हम कुछ एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। मेक का एज अ नॉर्मल वर्ब, सामान्य तरीके से देखते हैं। जैसे मेक प्लस वर्ब यानी जो काम करवाना है, बनाना है वो चीज़। तो जिसे हंसना है तो हंसने की मीनिंग हो गई लाफ। हम खुद हंसते हैं तो आई लाफ, मैं हंसता हूँ। अब हंसाना है तो मेक लाफ हो गया। पकाना, कुक, पकवाना, मेक कुक हो गया। रोना, वीप, रुलाना, मेक वीप हो गया। दौड़ना, रन। इस प्रकार से मेक लगा देंगे तो सेंटेंस आपका क्लियर होता जाएगा और वो करवाना हो जाएगा। जैसे मेक का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को फोर्स करते हैं, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। किसी भी व्यक्ति को हम अगर फोर्स करते हैं काम करने के लिए तो मेक का यूज़ किया जाता है। मेक के बाद देखिए बहुत इजी है, सब्जेक्ट लगाइए यानी जो करवा रहा है, फिर मेक लगाइए, फिर उस पर्सन के जो कर रहा है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड लगा दीजिए। जैसे देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, दो वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, एक मेक का या गेट का या लेट का, जो बहुत सारी वर्ब्स अभी बताई गई थी। अभी मेक को आप समझिए, सब्जेक्ट लगाना है, मेक लगाना है, फिर वो पर्सन जो काम करेगा उसको लगाना है, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड ले आना है। तो देखते हैं, मैं रोहन को हंसाता हूँ तो आई मेक रोहन लाफ, आई मेक रोहन लाफ। अब देखिए यहाँ फिर तुम उसे रोज रुलाते हो, यू मेक हिम क्राई एवरी डे। ऐसे टाइप का सिंपल बन गया। वह अपनी बहन को रुलाता है तो ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई। अब ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो देखिए मेक की जगह पे मेक्स का यूज किया गया। मतलब प्रेजेंट और पास्ट जो भी आप चेंज करेंगे वो मेक वाली वर्ब में ही करेंगे, उसकी दूसरी वर्ब जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेगी। मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ, अब देखो प्रेजेंट आ गया तो आई एम मेकिंग हिम, आई एम मेकिंग, मेक वाले में ही चेंज किया जा रहा है। दूसरा जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज हो रही है वो ऑल टाइम फर्स्ट हो रही है। हिम के साथ डज भी यूज होता है प्रेजेंट में, लेकिन नो, यहाँ पर ऑल टाइम फर्स्ट ही यूज करनी है आपको, दूसरी किसी वर्ब का यूज ही नहीं करना है।
आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। तो जो भी चेंज टेंस के अकॉर्डिंग आएंगे वो इन पॉजिटिव वर्ब्स में आएंगे, मेक में, लेट में, गेट में, और जो अगली वर्ब होगी वो सेम फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। सॉरी, वह मुझसे अपनी कार चलवा रहा था, तो ही वॉज मेकिंग, देखिए करवा रहा है तो आई एम, करवा रहा था तो वो तो हो गया वॉज मेकिंग। आई मेड माई सिस्टर कुक फूड, मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में गया तो हमने वहां पे मेड वर्ब का यूज किया। अब देखो फ्यूचर में देख लेते हैं, मैं रवि को वहां भिजवा दूंगा, तो आई विल मेक रवि गो देयर, ये फ्यूचर टेंस में हो गया। अब देख लेते हैं कि चाहिए वाले सेंस में, तुम्हें अपनी माँ से अपने कपड़े धुलवाने नहीं चाहिए, तो यू शुड नॉट मेक योर मदर वॉश योर क्लॉथ, तो शुड लगा दिया चाहिए के लिए, नॉट मेक। इस प्रकार से जो भी टेंस चेंज करेगा या टेंस में आएगा वो मेक या पॉजिटिव वर्ब में ही आएगा। जो दूसरी वर्ब होगी, जो काम रियल में हो रहा है, वो ऑल टाइम फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा। वहां पे देख लीजिए वॉश, जबकि योर मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर इसको टेंस के अकॉर्डिंग माने तो एस या एस लगाना चाहिए प्रेजेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, ये रूल है कि आप जो भी चेंज कर सकते हैं वो केवल मेक, गेट, लेट, हैव वाली वर्ब में ही कर सकते हैं। दूसरी जो वर्ब आएगी उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी वर्ब को देख लेते हैं, गेट। वहां पे क्या था, जब किसी को हम फोर्स करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल टाइप की वर्ब है, और इसका मतलब दूसरी वर्ब की बात करते हैं जो है गेट। तो गेट में क्या होता है, जब हम किसी को जोर जबरदस्ती या फोर्स से बात करते हैं तो वो नहीं करना होता है, वो था मेक में। इसमें क्या है, हम किसी को मनाते हैं, राजी करवाते हैं, मतलब उसको कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ ऐसा काम मेरे लिए आप कर दीजिए। तो काम तो करवाते हैं लेकिन हम जोर जबरदस्ती के से, मतलब ज़रूरी करवाते हैं, फोर्स से करवाते हैं, वो था मेक में। इसमें क्या है, रिक्वेस्टली करवाना होता है, यानी नॉर्मल टाइप का बिहेवियर से फोर्स करना यानी कन्विंस करना। देखिए वह अपनी माँ से कपड़े धुलवाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम फोर्स से बोलेंगे तो ही मेक्स हिज मदर वॉश क्लॉथ्स हो जाएगा। बात करते हैं फोर्सफुली तो मेक लगाएंगे, और अगर हम कन्विंस करते हैं तो हम गेट लगाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं उससे अपना काम करवा रहा हूँ। तो अगर हम फोर्सफुली करवा रहे हैं तो आई एम मेकिंग हिम डू माई वर्क, और अगर हम कन्विंस करके आई एम गेटिंग हिम टू डू माई वर्क। ऐसे देखते हैं, अगर हम कन्विंस करते हैं पास्ट में उसने मुझसे एक पत्र लिखवाया तो ही मेड लगाएंगे, और अगर कन्विंस कर लेते हैं तो ही गॉट लगाएंगे, ही गॉट मी टू राइट अ लेटर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब गेट या गॉट या ऐसी वर्ब आएगी तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। इस बातों को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ाते हैं अपने सेंटेंसेस को हैव के श्रेणी में ले जाते हैं, हैव की लिस्ट में लाते हैं। मतलब ये नॉर्मल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी इसका यूज होता है, मेन वर्ब के जैसे भी यूज होता है, लेकिन अगर पॉजिटिव में होता है तो अगर हम किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, मतलब कोई चीज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, असाइन करते हैं किसी चीज़ को, किसी को कोई काम सौंप कर उससे काम करवाना, तो हम हैव का यूज़ नॉर्मली करते हैं। गेट या मेक का यूज आपने समझा, जहाँ पर हम मेक का यूज़ कर सकते हैं वहाँ गेट का भी कर सकते हैं, और गेट का कर सकते हैं वहाँ मेक का भी कर सकते हैं। लेकिन समझना क्या था, हैव का काम किसी को कोई जिम्मेदारी दे दो कि तुमको ये काम करना है और वो काम उससे करवाइए। देखिए इसके सेंटेंसेस कैसे हैं। तो इसका जो फॉर्मेट ये है, हैव का फॉर्मेट ये है कि सब्जेक्ट और हैव लगाना है, उसमें वो पर्सन और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्टिव वर्ड लगाना है। मैं अपने असिस्टेंट से अपने सारे छोटे मोटे काम करवाता हूँ, तो मतलब मैं उसको ये असाइन करता हूँ। अब देखिए, आई हैव माई असिस्टेंट डू ऑल माई माइनर वर्क्स। तो आई हैव माई असिस्टेंट, मेरे पास एक असिस्टेंट है जो ये सारे मेरे माइनर वर्क करता है। अब अगर हम इसको कन्विंस करके करवाएं तो आई गेट भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरा जो सेंटेंस है कन्विंस, देखिए ये लगभग पॉजिटिव वर्ब जो है वो एक दूसरे में रिप्लेस भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट सेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा। आई गेट माई असिस्टेंट टू डू ऑल माई माइनर वर्क्स, तो समझ लीजिए हम उसको कन्विंस करते हैं कि तुमको ये काम करना है, और अगर हम जिम्मेदारी देते हैं तो हमको हैव लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट, मैंने मैकेनिक से अपना पंखा रिपेयर करवाया, तो गॉट से बनाएंगे तो आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, ये हो गया गेट या गॉट से बनाना। अगर हम इसको हैव से बनाते हैं तो आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई फैन, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये समझना है। अब इसी चीज़ को अगर आप ये कर लीजिए
कि आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई फैन, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे भी मान सकते हैं कि हमारे पास एक मैकेनिक है जो मेरे फैन को रिपेयर करता है। फ़र्क क्या आया कि अगर हम इसको हैव के कॉस्टिव वर्ब के यूज के जैसे मानेंगे तो देखिए वहाँ पे रिपेयर ही यूज़ किया गया है, टू नहीं यूज़ किया गया है। और अगर हेल्पिंग वर्ब के जैसे हम इसको मान के यूज़ करते हैं तो हमको टू लगाना होगा। मेरे पंखे को रिपेयर करने के लिए मेरे पास एक मैकेनिक था, तब इसका सेंस कुछ ऐसा आएगा जब इसका यूज़ हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब के जैसे। तो क्लियर हुआ कि जहाँ पे आप मेक का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे गेट का भी कर सकते हैं, वहाँ पे हैव का भी कर सकते हैं। अब देख लें कुछ और इसके हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मैं किसी अच्छे डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज करवाऊंगा, तो आई विल हैव अ गुड डॉक्टर ट्रीट दिस डिजीज। और अगर गेट से करेंगे तो आई विल गेट अ गुड डॉक्टर टू ट्रीट दिस डिजीज। दोनों तरीके से हम इस सेंस को बना सकते हैं, गेट के यूज से भी बना सकते हैं और हैव के यूज। बस सेंस ये ध्यान रखिए, हैव के साथ टू का यूज नहीं हो रहा है अनदर वर्ब में, और गेट के साथ कंपल्सरली टू का यूज हो रहा है। अब बात कर लेते हैं लेट। लेट का मतलब होता है किसी को कुछ अलाउ करना, परमिट करना, समथिंग समवन टू डू समथिंग। किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए हम अलाउ या परमिट करते हैं तो हम वहाँ पर लेट का यूज़ करते हैं। मैं उसे वीडियो गेम्स खेलने देता हूँ, तो आई लेट हिम प्ले वीडियो गेम्स, मतलब ऐसा मैं उसे करने देता हूँ। अगर हम इसी को पास्ट में भी ले जाएं तो देखिए उसने मुझे साइकिल चलाने दी, तो ही लेट मी राइड हिज बाइसिकल। तो लेट दी है, बट लेट जो है वो तीनों फॉर्म में सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, बट उसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि लेट जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म में सेम लेट ही रहता है, इसलिए इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं आए हुए हैं। अब हम बात कर लेंगे अपने लेट के दूसरे फॉर्मेट को कि तुम मुझे पढ़ने नहीं देते हो, तो यू डोंट लेट मी स्टडी। क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे, फ्यूचर में देख लेते हैं, तो विल यू लेट मी स्टडी। लेट जो है वो ऑल द टाइम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सेम ही है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्प का यूज़ कहाँ पर हम कॉस्टिव वर्ब के जैसे करते हैं। अगर हम किसी की मदद लेते हैं, कोई काम करने में मदद करते हैं, मदद करवाते हैं, तो ही इज नॉट अ प्योर कॉजिटिव वर्ब, इट इज अ सेमी कॉजिटिव वर्ब है, वीक कॉजिटिव वर्ब इसको मानते हैं, क्योंकि हेल्प का यूज मोस्टली जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब के जैसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज मोस्टली कॉजिटिव वर्ब्स में ना के बराबर ही होता है। लेकिन अगर हम किसी की कोई हेल्प जो है करते हैं या करवाते हैं किसी से, तो हम उसमें हेल्प का यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट्यूम। मैं अंग्रेजी सीखने में आपकी मदद करता हूँ, तो आई हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, और आई हेल्प यू लर्न इंग्लिश ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ हेल्प के साथ आपको दो ऑप्शन है। देखिए टू जो है वो ऑप्शनल है, आप कहीं इसको लगा भी सकते हैं और कहीं इसको नहीं भी लगा सकते हैं। गेट वाले में कंपलसरी था, मेक और हैड में नहीं लगाना था, लेट में भी नहीं लगाना था, लेकिन हेल्प में क्या है, टू लर्न लिखेंगे तब भी करेक्ट है, और अगर टू का यूज नहीं करेंगे तब भी करेक्ट है। अच्छा एक और चीज़ भी कर सकते हैं, आई हेल्प यू लर्निंग इंग्लिश, ऐसा भी लिख सकते हैं आपको, तो इसमें पार्टिसिपल का यूज़ किया जा सकता है। उसने बैग उठाने में मेरी मदद की, तो ही हेल्प्ड मी कैरी द बैग, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बैग ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं नाश्ता बनाने में आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई विल हेल्प यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। बोथ द कंडीशन आर करेक्ट, आप टू का यूज चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। अब देख लेते हैं हेल्प का दूसरा, जो इसी सेंटेंस को थोड़ा रिपीट कर लिया गया है, तो आप तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही सटीक, अच्छी और सुटेबल लगी हो तो प्लीज़ तब तक चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा, जो आपकी डीप नॉलेज को, जो बहुत ही अंदर के नॉलेज है इंग्लिश की, जो आपको ग्रामेटिकली बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको इस मेरे चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। इसलिए अब देख लेते हैं कि पैसिव पॉजिटिव वर्ब में क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। अभी तक हमने एक्टिव पॉजिटिव वर्ब देखा, तो पैसिव में टू जो हेल्पिंग वर्ब हैं, जो पॉजिटिव वर्ब हैं, उन्हीं का यूज़ करते थे, गेट और हैव का। तो गेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो हैव है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल।
देखिए पहली वर्ब जो है वो फर्स्ट होनी चाहिए और दूसरी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो फॉर्मेट क्या बनता है, सब्जेक्ट गेट या हैव में से वन थिंग और उसके बाद वो वस्तु और थिंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और उसके बाद वो पर्सन जो काम करता है। तो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनता है, जैसे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है। इस प्रकार से चीज़ें हमको करनी होती हैं। अब देखिए गेट और हैव का यूज़ करते हुए हम इंटरचेंजेबली चाहे गेट का यूज़ कर लें चाहे हैव का यूज़ कर लें, लेकिन ध्यान रखें कि सब्जेक्ट लगाएं फिर गेट या हैव लगाएं, वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, उसमें हम कोई फर्दर चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम उस वस्तु को लिखें जो जिस पर काम किया जा रहा है, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें और उसके बाद बाई का यूज़ करें, फिर उस पर्सन का यूज़ करें जो वो काम करता है, यानी हम सब्जेक्ट जिससे वो काम करवाता है पैसिव पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसमें सिंपल 3 जो है वो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। गेट और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन काम करवाया जाएगा वो रहेगा, और 3 जगह प्लेसेस पे आपको सब्जेक्ट या नाउन मिल सकता है। अब देखते हैं, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई गॉट या हैड माई कार रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक। अब इसमें मैकेनिक का जिक्र ऊपर वाले सेंटेंस में नहीं किया गया है, तो वो अननोन है समझिए। यहाँ पे आप मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, तो देखिए सिंपल सेंटेंस है, तो आपको सिंपल ऊपर वाले दोनों फॉर्मेट में से किसी एक को यूज़ कर लेना है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड ये लिख सकते हैं, आई हैड माई कार रिपेयर्ड ये लिख सकते हैं। लेकिन इसमें हम छिपा हुआ मीनिंग ये है कि हमने अपनी कार रिपेयर करवाई, किससे करवाई, मैकेनिक से करवाई। तो बाय या मैकेनिक ऑप्शनल है, ये बाय या मैकेनिक आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि मैंने अपनी कार मैकेनिक से रिपेयर करवाई, तो कंपल्सरली आपको वहाँ पर उसका यूज़ करना होगा। अब देख लेते हैं, वह हर साल अपना घर पेंट करवाता है, तो ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड एवरी ईयर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं अपना काम करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई वर्क डन। तो जो वर्क है उसको साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई, मतलब पैसिव पॉजिटिव में। मैं रविवार को अपने बाल कटवाऊंगा, तो आई विल गेट माई हेयर कट ऑन संडे। तो कटवाना वस्तु क्या है, माई हेयर, और कट जो है वो थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेकेंड में कट 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 सेम रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि वहाँ पर वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो थर्ड फॉर्म ही यूज़ की गई है, क्योंकि वो रूल में है कि आपको थिंग के बाद यानी उस वस्तु के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। मैं यह काम नहीं करवा सकता हूँ, तो आई कैन नॉट गेट दिस वर्क डन, वो देखो सेम हो गया। तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, यू शुड गेट दिस वर्क डन या यू शुड हैव दिस वर्क डन। तो ऑल द टाइम सेम फॉर्मेट आ रहा है। पहले आप हेल्पिंग वर्ब में टेंस के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब्स के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वस्तु के बाद की जो वर्ब आएगी अगर वो पैसिव पॉजिटिव है तो ऑल टाइम वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाय या पर्सन जो है वो ऑप्शनल है, कहीं कहीं पे लिखा होगा कहीं कहीं पे नहीं लिखा होगा। जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर आपको बाय लगा के उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा, अगर वो नहीं लिखा होगा तो आप ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। तुम्हें यह काम करवाना चाहिए, तो मान लिया कि कोई इसमें जोड़ दीजिए ऐसे कि तुम्हें यह काम मुझसे करवाना चाहिए, यू शुड गेट दिस वर्क डन बाय मी, ऐसा आप लिख सकते हैं। किसी से भी आप करवाना चाहिए, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, किसी पर्सन का नाम, ऐसे। तो इस चीज़ों को आपको अपने माइंड में सेटअप रखना है कि ये पैसिव पॉजिटिव में गेट या हैव दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे आप हैव का यूज़ करें चाहे गेट का, दोनों इसलिए बताए जा रहे हैं कि कहीं कहीं पे आपको गेट का यूज़ मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको हैव का यूज़ मिलेगा। तो आप अपने रीडिंग में या स्पीकिंग में कभी कंफ्यूज ना हो कि ये तो मुझे आता ही नहीं था या ऐसा मुझे बताया ही नहीं गया था, इसलिए दोनों चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आप इन दोनों में से किसी का भी यूज़ सुटेबली कर सकते हैं। एज यू फील बेटर, द गेट इज शुड, इफ़ यू फील बेटर गेट इज़ बेटर फॉर यू, सो यूज़ गेट। अगर आपको ऐसा लगता है कि इफ़ यू फील हैव इज़ सुटेबल फॉर स्पीकिंग टू यू, देन यू कैन यूज़ हैव। बोथ थिंग आर करेक्ट, गेट आर हैव। बस फॉर्मेट याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग में गेट या हैव का फॉर्मेट आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन
जो दूसरा होगा यानी थिन के बाद की जो वर्ब आएगी वो ऑल द टाइम आपको थर्ड फॉर्म में ही रखनी है। अब पूरे को कंक्लूज समझ लीजिए, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो हमको कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करना होता है। कॉजेटिव वर्ब बेसिकली मेक, गेट, हैव, लेट, और एक और है वो हेल्प है, उसका यूज़ हम किसी की कुछ मदद करने के लिए करते हैं तो उसको हम सेमी कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दी हैं। प्लीज़ रिपीटेड फॉर्म में इस वीडियो को बार बार देखें और इन चीज़ों को अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लें और बहुत सारे सेंटेंस हिंदी में लिखें, उनको फ्रेम करें। ऐसा फॉर यू मैं आपके लिए कुछ होमवर्क की बातें बता दे रहा हूँ, इनके अगर आप सेंटेंस मेक करके मेरे कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो आई फील सो ग्लैड। ठीक है, तो मैं अपनी माँ से खाना बनवाया, मैंने अपनी माँ से खाना बनवाया, ये आपके लिए एक होमवर्क है। ये सेंटेंस आप फ्रेम करिए, मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे, किस टेंस में, कौन सी हेल्पिंग वर्ब से या किस कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करके इसको हम बना सकते हैं। प्लीज़ डू इट और मेरे चैनल को वॉच करते रहें, डायरेक्टली मेरे साथ कांटेक्ट में बने रहें, मुझे फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।